हरिओम। मध्य प्रदेश के ठीक बीचों बीच जबलपुर स्थित है और यहीं जबलपुर से कुछ किलोमीटर की दूरी पर भेड़ाघाट है। और जबलपुर नर्मदा नदी के किनारे स्थित है। और नर्मदा तट पर स्थित भेड़ाघाट ये केवल प्राकृतिक सौंदर्य के लिए नहीं है, बल्कि योग, साधना, आयुर्वेद और तंत्र परंपरा का महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में जाना जाता रहा है। इतिहासकारों, पुरातत्वविदों के अनुसार 955 से 1000 ईस्वी के बीच भेड़ाघाट स्थित गोलकी मठ विश्वविद्यालय में आयुर्वेद की योग और साधना का अध्ययन और अध्यापन होता था। देश विदेश से शोधार्थी यहाँ पे पढ़ाई के लिए आते थे और नर्मदा तटों पर साधना करते थे। विशेषज्ञ कहते हैं कि 64 योगिनी मंदिर इस गौरवशाली परंपरा का सबसे बड़ा प्रमाण है। मंदिर की संरचना और उसमें स्थापित योग और नाड़ी तंत्र से जुड़े गहन ज्ञान की साक्षी हैं। इतिहासकार, पुरातत्वविद बताते हैं 64 योगिनी मंदिर गोलकी मठ विश्वविद्यालय के अध्ययन केंद्रों में से ये एक था। यहाँ नाड़ी तंत्र से संबंधित देवियों की प्रतिमाएं स्थापित हैं। योग साधना में नाड़ियों और चक्रों का विशेष महत्व होता है। मंदिर की संरचना इसी ज्ञान परंपरा को दर्शाती है। यहाँ पे पुरातत्वविद बताते हैं कि मूलाधार चक्र की अधिष्ठात्री देवी डाकनी शक्ति सहित विभिन्न चक्रों की अधिष्ठात्री योगिनियाँ यहाँ पे स्थापित हैं। और आयुर्वेद के दो प्रमुख तत्व नाड़ियाँ और चक्र माने जाते हैं। दोनों का प्रतीकात्मक स्वरूप मंदिर में उकेरा गया है। और यहीं पे 64 योगिनी मंदिर के बीचों बीच में शिव जी का मंदिर है। और शिव जी मंदिर के गर्भगृह में वैद्यनाथ महादेव विराजमान हैं। शिव जी को आदि योगी माना जाता है। और मंदिर परिसर में जो चारों तरफ आप देख पा रहे होंगे छोटे छोटे मंदिर बने हैं, वो शिव दूतियाँ, जिसको 64 योगिनी मंदिर बोला जाता है, स्थापित है। इतिहासकारों के अनुसार यहाँ योग शास्त्र और नाड़ी तंत्र का अध्ययन कराया जाता था। गोलकी मठ विश्वविद्यालय की 8 से अधिक शाखाएं भी संचालित थीं, जो इस क्षेत्र के शैक्षणिक और आध्यात्मिक महत्व को दर्शाती हैं। भेड़ाघाट से पूरी दुनिया तक योग साधना की परंपरा पहुंची। और ये गोलकी मठ विश्वविद्यालय से ये योग विरासत जुड़ी हुई है। हजारों वर्ष पुराना ये 64 योगिनी मंदिर है। यहीं से योग परंपरा शुरू हुई, जो कि विश्व पटल पर छाई। यहीं पे महर्षि महेश योगी पैदा हुए, महर्षि ओशो पैदा हुए। आध्यात्मिक और योग परंपरा की इस उर्वर भूमि ने विश्व को महर्षि महेश योगी और आचार्य रजनीश ओशो जैसे व्यक्तित्व दिए। तो ये देखिए 64 योगिनी मंदिर है, विश्व प्रसिद्ध 64 योगिनी मंदिर, जिसके ठीक बीचों बीच शिव जी का मंदिर है। और इस जबलपुर की भूमि ने विश्व प्रसिद्ध योगी महेश योगी और ओशो जैसे महर्षि को दिए। और बिहार योग विद्यालय के संस्थापक आचार्य स्वामी सत्यानंद भी जबलपुर आए थे 1968 में। उसके बाद 1970 में योग मित्र मंडल की स्थापना हुई।